अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। आज इंशाअल्लाह 14वें पारे की चंद आयात का ख़ुलासा हम समाअत करेंगे। 14वें पारे की शुरुआत क़यामत के बयान और ईमान का क्या फ़ायदा है, इस सिलसिले में आगाज़ हो रहा है। अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में कह रहा है जो बग़ैर ईमान के दुनिया से जाएंगे। जो लोग इस दुनिया में दीन इस्लाम का मजाक बनाते हैं, रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ये काफिर क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करेंगे। क्या तमन्ना करेंगे? ये काफिर अल्लाह के यहाँ आरज़ुएं करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, के वो काश मुसलमान होते, वो ईमान वाले होते। इसके लिए वो तमन्ना करेंगे, वो आरज़ुएं करेंगे। आज दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए नित नई साजिशें कर रहे हैं। आज ईमान वालों को मजाक बनाया जा रहा है, आज ईमान वालों को सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। यही वो लोग होंगे जो क़यामत के दिन कहेंगे, ए काश के हम ईमान वाले होते, ए काश के हम मुसलमान होते। अपने नबी से कह रहा है, आए मेरे नबी, वो वक्त भी आएगा जब ये काफिर जो आपका मजाक बनाते हैं, जो मुसलमानों का मजाक बनाते हैं, जो ईमान को मामूली समझते हैं, क़यामत के दिन इनको ईमान की असलियत और ईमान का मकाम पता चल जाएगा। वो खुद तमन्ना करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, ए काश के वो मुसलमान होते, काश के वो ईमान वाले होते। अल्लाह कह रहा है, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको इनके हाल पर रहने दीजिए। ये तो बस खाने पीने में लगे हुए हैं, ये तो बस मौज मस्ती में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं ये दुनिया बस खाने पीने की जगह है। ये जानते हैं ये जो जवानी मिली है बस इंजॉय के लिए मिली है। वयुल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून, और लंबी लंबी ये प्लानिंग कर रहे हैं। फसौफ यअलमून, वो इन तमाम चीज़ों को अनकरीब जान लेंगे। अब इनको छोड़ दीजिए, इनका काम बस खाना पीना और मौज मस्ती करना है और लंबे लंबे प्लान करना है। और लोगों, अल्लाह ताला इसीलिए हमें कुरान में दूसरी जगह बताता है, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। ओ मेरे बंदो, तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, तुम तो दुनिया ज़िंदगी कमाने बैठे हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत की ज़िंदगी तो दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वह अबका, और बाकी रहने वाली भी है। दुनिया आज नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। हमारी मौत आई, हमारी दुनिया हमसे ख़त्म हो गई। हमने जो बड़ी मेहनतों के बाद कोई चीज़ तैयार की थी, उन चीज़ों का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। लेकिन वहाँ जो मिलेगा, वहाँ की कोई नेमत ख़त्म होने वाली नहीं होगी। बल तुसिरून हयात दुनिया, तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, तुम तो दुनिया ही को सब कुछ समझते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, जबकि आखिरत की ज़िंदगी ही बाकी रहने वाली है और दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मेरे भाइयों, ये तो काफिरों के बारे में कहा जा रहा है। क़यामत के दिन
अपने ईमान के ताल्लुक से ये कहेंगे, ए काश के हम मोमिन होते, ए काश के हम ईमान वाले होते। मेरे भाइयों, ज़रा दिल पर हाथ रख के सोचो, अल्लाह ताला आगे ये भी तो कह रहा है, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ। हाँ, बस ये खाना खाना जानते हैं, ये पीना जानते हैं और दुनिया में लज्जत उठाना जानते हैं, दुनिया में मज़े करना जानते हैं और लंबे लंबे ये प्लानिंग कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अनकरीब इन्हें इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। अल्लाह तो काफिरों के बारे में बता रहा है, उन लोगों के बारे में बता रहा है जिनके पास ईमान नाम की कोई चीज़ ना होगी। मेरे भाइयों, आज इन चीज़ों के हामिल आज हम और आप हैं या नहीं हैं? हम तो दुनिया में इतने बिजी हो गए, इतने मस्त हो गए, बाज़ लोग दुनिया का कमाने में इतने मसरूफ़ हैं कि उन्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं, आखिरत की फ़िक्र नहीं। बस दुनिया ही सब कुछ है उनके लिए, बस वो यही चाहते हैं कि माल आ जाए, बस दुनिया हासिल हो जाए। मेरे भाइयों, दुनिया किसी के साथ वफादारी नहीं करती है। ये ईमान का मजाक बनाने वाले लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि ये वो होंगे, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। आज जो मुसलमानों को अज़ियतें दे रहे हैं, आज ईमान वालों को जो परेशान कर रहे हैं, अल्लाह कह रहा है अगर ये इसी हाल में बेईमान होकर दुनिया से चले गए, ईमान ना लाए और अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, तो ज़मीन भर कर के सोना भी देकर अज़ाब इलाही से उस दिन बचने की तमन्ना करेंगे, फिर भी अल्लाह के अज़ाब से न बच पाएंगे। अल्लाह ने उनको भी मोहलत दिया और हम मुसलमानों को भी अल्लाह मोहलत दे रहा है। हम दुनिया में इतने मस्त हैं, हम अपनी आखिरत के तकाज़ों से बेखबर हैं, हम दुनिया की जीनतों में गुम नज़र आ रहे हैं। आज हमारे पास अपनी आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं है। मेरे भाइयों, सर्दी का मौसम आता है, सर्दी के कपड़े मौसम के आने से पहले खरीद लिए जाते हैं, गरम गरम स्वेटर और कंबल खरीद लिए जाते हैं। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले ये पंखे ठीक करा लिए जाते हैं, एसी ठीक करा ली जाती है। लेकिन आखिरत के ताल्लुक़ से हम इतने गाफिल हैं कि अपनी आखिरत के ताल्लुक़ से कोई तैयारी करने को आज हम तैयार नहीं। अल्लाह यही तो कह रहा, ज़रुहुम, इनको छोड़ दीजिए, याकुलुहुम व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। इनका तो बस काम है खाना खाना और पीना, इनका काम है मौज मस्ती करना, इनका काम है दुनिया में लंबे लंबे प्लान करना। ये दुकान डाला तो इतनी कमाई हुई, अगली दुकान यहाँ पे इस चौक में डालूंगा तो इतनी कमाई हो जाएगी, फिर आगे चलकर कपड़े की दुकान सामने वाली गली में कर दूंगा, ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा बिकेगी, कपड़े बिकेंगे। सिर्फ दुनियावी मामलात में दुनिया हासिल करना मना नहीं है, लेकिन दुनिया के पीछे आदमी इस तरह मगन हो जाए कि अपनी आखिरत के तकाज़ों से बेखबर हो जाए, अल्लाह ताला उसके बारे में बयान कर रहा, छोड़ दीजिए, इनका काम तो खाना खाना और पीना है, बस इंजॉय करना और लंबे लंबे प्लान करना है। आगे बढ़िए। अल्लाह ताला अब इस आयत करीमा में आगे जस्ट एक दो आयत करीमा के बाद फरमा रहा है, इस कुरान के बारे में कह रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मेरे बंदो, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई, तौरात भी नाजिल की, ज़बूर भी नाजिल की, इंजील भी उतारी, लेकिन किसी किताब के लिए ये नहीं कहा कि हमने ये किताबें नाजिल की और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो किताबें एक ख़ास मुद्दत के लिए थी, एक ख़ास टाइम और ख़ास वक्त के लिए थी, लेकिन ये कुरान क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हिदायत का बाइस हैं। ये कुरान तमाम इंसानों के लिए आया है, इसीलिए इसकी हिफाजत की ज़रूरत थी। इसीलिए अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ मेरे बंदो, हमने इस कुरान को नाजिल किया है
और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। मेरे भाइयों, किस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का काम लिया। छोटे छोटे बच्चे 8-8 साल के, 10-10 साल के पूरा कुरान फर पढ़ रहे हैं। उन्हें पूरा कुरान हिफ्ज़ है, पूरा कुरान उन्हें याद है। और इस तरह कुरान की मीनिंग और कुरान के मतलब बयान करने वाले उलमा के ज़रिए से अल्लाह ताला ने कुरान को और महफूज फरमाया। कभी अल्लाह ने इमाम बुखारी की शक्ल में अता किया, कभी इमाम मुस्लिम की शक्ल में, कभी दूसरे अइम्मा की शक्ल में अल्लाह ताला ने इस दीन की, इस कुरान की हिफाजत फरमाई। इसीलिए कोई शख्स कुरान में रद्दो बदल करना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह तौरात को उनके मानने वालों ने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें उसमें डाल दी, जो चीज़ें थी तौरात से निकाल ली, जो नहीं थी उसमें डाल दी। इसी तरह इंजील के साथ भी हुआ, इसी तरह ज़बूर के साथ भी हुआ। जितनी भी किताबें कुरान से पहले नाजिल हुई, तमाम किताबें रद्दो बदल का शिकार हो गई। लेकिन कुरान, जो कुरान रसूल अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ था, अल्लाह की कसम एक नुक्ता के भी फ़र्क किए बगैर उसी तरह आज हमारे हाथों में मौजूद है, आज हमारे पास मौजूद है। कोई कुरान में बदलाव करे ये तो बड़ी दूर की बात है। कोई एक नुक्ता कुरान का दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करने की भी जुर्रत नहीं रखता। अल्लाह ने इस तरह हिफाजत की है। बच्चों को मालूम है, छोटे छोटे बच्चों जो अभी सिन्ने शऊर को भी नहीं पहुंचे, वो बता देंगे ये मक्की सूरत है या मदनी सूरत है, इस सूरत के अंदर कितनी आयात हैं, ये सूरत कब नाजिल हुई, किस पस मंजर में ये नाजिल हुई। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब की हिफाजत फरमाई। अब आगे अल्लाह ताला बयान कर रहा है इंसान की तख्लीक के बारे में। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें किस चीज़ से पैदा किया, ज़रा गौर तो करो। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें काली सड़ी मिट्टी से और खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। मिन सलालिम वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। अरबी भी बड़ी अजीब जबान है। जो मिट्टी सूखी रहती है उसके लिए तुराब बोला जाता है, और वही मिट्टी जब भीग जाए तो तुराब के बजाय उसी मिट्टी को तीन कहा जाता है। तौ से तीन, तीन नहीं, तीन माने इंजीर, तीन। और उसी मिट्टी को सुखा दिया जाए, वो खनकदार हो जाए तो उसको सलसाल कहते हैं। फिर उसी सूखी हुई मिट्टी को, खनकती मिट्टी को पका दिया जाए तो फख्खार कहा जाता है। मिट्टी एक ही है, उसकी शक्ल बदली तो नाम भी बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर। और ये सारे नाम अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक में इस्तेमाल की गई मिट्टी के बारे में किया है। यहां भी अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ इंसानों, हमने तुम्हें सड़ी गली मिट्टी से और खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। हमने तुम्हें काली सड़ी मिट्टी और खनकती मिट्टी से पैदा किया है। वल जान्नु ख़लक़नाहु मिन नारि समूम। और हमने जिन्नों को आग की लौ से, भड़कती हुई आग से, शोला मारती हुई आग से पैदा किया। जी, आग की लौ से जिन्नात को पैदा किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूरिन। मलाइका जो हैं, फरिश्ते हैं, वो नूर से पैदा किए गए हैं, रोशनी से पैदा किए गए हैं। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग की लौ से पैदा किया है। व खुलिक़ा आदम मिम्मा वुसिफ़ लकुम। और आदम को जिस चीज़ के ज़रिए पैदा किया अल्लाह ने उसको पहले बता दिया, यानी इंसान को खनकती हुई मिट्टी से अल्लाह ताला ने पैदा किया। अल्लाह वही कह रहा, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून।
वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारि समूम। अब आगे देखिए, अल्लाह इसी आयत के जस्ट कह रहा है व इज़ क़ाल रब्बुक, और जब तेरे रब ने कहा, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, फरिश्तों से कहा, इन्नी खालिकुम बशरा मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून, मैं इंसान बनाना चाहता हूँ, वही मिट्टी खनकती हुई और सड़ी मिट्टी से इंसान बनाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, ओ मेरे फरिश्तों, जब मैं ढांचा तैयार कर लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक मारूं तो तुम सजदे में गिर जाना। सारे फरिश्ते सजदा रेज हो गए आदम के सामने। इबलीस ने तकब्बुर किया और इनकार कर दिया, क्योंकि इबलीस खुद को आदम से बेहतर समझता था। अल्लाह ताला ने इबलीस को शैतान रजीम बना करके भगा दिया। फ़खरुज फ़खरुज, ऐ इबलीस, ऐ शैतान, तू मरदूद है, तू यहाँ से निकल जा। फ़खरुज इन्नका मिनश्शैतानिर रजीम, ऐ शैतान तू यहाँ से निकल जा, तू यहाँ से भाग जा। और क़यामत तक मेरी तरफ से व इन्ना अलैका लअनता इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से लानत पहुँचती रहेगी। तो शैतान ने अब क्या किया? रब से कहा, रब्बि फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, मैं तुझसे मोहलत मांगता हूँ। इला यौमि युबअसून, क़यामत तक के लिए मैं तुझसे मोहलत मांगता हूँ। तेरे बंदों को बहकाने के लिए मैं वक्त चाहता हूँ। आज हम जो कहते हैं ना कि हमारी दुआएं मकबूल नहीं होती इसलिए कि हम गुनहगार हैं, मेरे भाइयों, शैतान से बड़े तो गुनहगार आप नहीं हैं। शैतान से बड़ा जुर्म आपका नहीं है। शैतान ने तो खुलेआम सरेआम फरिश्तों के सामने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, लेकिन शैतान रब के सामने दुआ कर रहा है, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे क़यामत तक के लिए टाइम दीजिए। रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, तो अल्लाह ने भी क़यामत तक के लिए टाइम दे दिया। क़ाला फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम, ऐ इब्लीस, ऐ शैतान, जा, मैंने तुझे क़यामत तक के लिए टाइम दे दिया, क़यामत तक के लिए मोहलत दे दिया, लेकिन ऐ इब्लीस, ये बात अच्छी तरह तू जान ले, मेरे जो मुखलिस बंदे होंगे, जिनके अंदर खुलूस व लिल्लाहियत होगी, जिनके अंदर सही ईमान व अक़ीदा होगा, जो मेरे मुखलिस होंगे, वो तेरे बहकावे में ना आएंगे। शैतान कहने लगा, रब्बी बिमा अग़वैतनी ला उज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्ज़ व ला उग़वियन्नहुम अजमईन, अल्लाह, तूने तो मुझे गुमराह कर ही दिया, अब मैं तेरे बंदों के सामने मासियात को, गुनाह को मुज़य्यन करके मैं पेश करूँगा, मुज़य्यन करके पेश करूँगा। गुनाह को खूबसूरत बनाकर शैतान हमारे सामने पेश करता है। और फिर शैतान ने कहा, सिर्फ मुज़य्यन करके पेश ही नहीं करूँगा, उग़वियन्नका अजमईन, मैं सबको तेरी याद से गाफिल कर दूंगा, अल्लाह तेरी इबादत से दूर कर दूंगा, सबको मैं बहकाऊंगा, सबको बहका दूंगा, तेरे रास्ते से सबको हटा दूंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे वो मेरे बस से बाहर होंगे, यानी जिनके अंदर खुलूस व लिल्लाहियत होगी, उसको शैतान नहीं बहका पाएगा, शैतान का जोर उस पर नहीं चलेगा। और मेरे भाइयों, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर अमल से पहले तुम्हारे अंदर खुलूस व लिल्लाहियत होनी चाहिए। अगर इखलास ना पाया गया तो मेरे भाइयों, हमारे आमाल बातिल करार दिए जाएंगे। और जब किसी काम में खुलूस आ गया, लिल्लाहियत आ गई, इखलास आ गया, तो उस पर शैतान बहका नहीं सकता है, उस काम से हटा नहीं सकता है, क्योंकि ये काम आप खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी आप काम कर रहे हैं मेरे भाइयों, चाहे नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सदका तो खैरात कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, जो भी इबादत व मामलात आप कर रहे हैं उनमें खुलूस होना चाहिए, इखलास का पाया जाना निहायत ज़रूरी है। बस मकसद ये हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए और दिल में कोई और दूसरी तरह की कोई सोच मकसूद ना हो, वरना शैतान रजीम आपके ऊपर गालिब आ जाएगा।
शैतान कह रहा है इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के मैं और दूसरे लोगों को बहका दूंगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, और अल्लाह भी यही कह रहा है ऐ शैतान मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, तेरा कोई गलबा नहीं होगा। हाँ वो तेरी इत्तिबा करेंगे, वो तेरी पैरवी करेंगे जो सीधे रास्ते से भटक गए, जो गुमराह होंगे। फिर अल्लाह कह रहा नब्बे इबादी, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बंदों को बता दीजिए अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूँ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और ये भी बता दीजिए कि मैं दर्दनाक अजाब देने वाला भी हूँ। एक तरफ जहाँ अल्लाह का रहम व करम है, वहीं पर अल्लाह ताला की सख्ती ये है कि नाफरमान बंदों को दर्दनाक अजाब भी देगा। वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ इब्राहीम इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, और लोगों के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान के हालात भी आप पेश कर दीजिए। इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो दाखिल हुए तो सलाम करके दाखिल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक दिन कुछ फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेहमान बन करके आए। हज़रत इब्राहीम यही सोचते रहे ये तो मेहमान आए हैं, खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में मेहमान आए। फ़ौरन बछड़े को ज़िबह किया, बछड़े का गोश्त भून कर फ़ौरन मेहमानों के सामने पेश कर दिया। जब खाने की तरफ हाथ बढ़ता नहीं देखा तो हज़रत इब्राहीम डरने लगे कि किसी और इरादे से लगता है कि ये आए हैं, कहीं हमारे दुश्मन तो नहीं। तो उन मेहमानों ने कहा कि हम इंसान नहीं हैं, हम तो रब की तरफ से भेजे गए फरिश्ते हैं जो इंसानी शक्ल में आपके पास आए हैं। हम तो कौमे लूत की तरफ अजाब इलाही की खुशखबरी सुनाने के लिए भेजे गए हैं, अजाब देने के लिए भेजे गए हैं। वमराअतुहु क़ाइमा, और हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा भी बाजू में खड़ी थी। कुरान दूसरी जगह बयान कर रहा है वमराअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़हिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इस्हाक़ याक़ूब। वो खड़ी थी और खड़ी मुस्कुरा रही थी, तो फरिश्ते ने कहा मैं तुम्हें बच्चे की बशारत देता हूं। इसहाक की बशारत दे दी। कहने लगे आलिदु अना अजूज़ुं व हाज़ा बाली शैख़ा, मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूं और मेरे शौहर इब्राहीम भी तो बूढ़े हो चुके हैं, वो भी उम्र दराज हो चुके हैं, क्या इतनी उम्र में भी कोई बच्चा पैदा होता है? तो कहा कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। यहाँ वही उसी वाक़े को यहाँ भी बयान किया जा रहा है। वनब्बि अन ज़ैफ़ इब्राहीम इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून। हज़रत इब्राहीम कहने लगे हम तो तुमसे डर रहे हैं। क़ालू ला तवजल, फरिश्ते कहने लगे डरने की कोई बात नहीं। इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, हम तो एक जानकार बेटे की बशारत सुनाने आए हैं। यहां भी वही एतराज कि इस उम्र में कैसे औलाद हो सकती है? जब मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूं, क्या तब मेरे पास कोई औलाद आएगी? क्या इस बुढ़ापे में भी कोई औलाद पैदा होगी? तो कहा कि रब की रहमत से ना उम्मीद मत हो। रब की रहमत से तो ना उम्मीद वो लोग होते हैं जो राह रास्त से भटके हुए लोग होते हैं। पता ये चला रब की रहमत जब हो जाए तो बुढ़ापे में भी अल्लाह ताला बच्चा पैदा करके दिखा देता है, अल्लाह बच्चा इनायत करके दिखा देता है। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने सबब के तहत सजाया है, लेकिन जब कोई चीज़ अता करना चाहे तो कभी कभार बग़ैर किसी सबब के भी अल्लाह ताला अता कर देता है। आगे बढ़िए, फिर अल्लाह ताला अब जन्नतियों का जिक्र कर रहा है। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, बेशक परहेज़गार लोग जिन्होंने अपने ईमान को अच्छे अमाल के साथ सजाए,
वो लोग जो ईमान के साथ अमल साले करते रहे, वो मुत्तकी लोग, वो परहेजगार लोग, फी जन्नातिन व उयून, वो रब के बागात में होंगे, वो तो चश्मों में होंगे, चश्मों में होंगे, बागात में होंगे। क़यामत का दिन होगा, इनसे कहा जाएगा उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, ऐ जन्नती बंदो जाओ अमन सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। क़यामत के दिन उनको अमन सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होने का परवाना मिल जाएगा। किनको मिलेगा? जिन्होंने अपने ईमान को अच्छे अमाल से सजाया होगा, संवारा होगा। जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे, उनको जन्नत का परवाना उस दिन मिल जाएगा। इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। और कहा जाएगा, रब के फरिश्ते ऐलान करेंगे, ओ जन्नती लोगों जाओ जाओ अमन सलामती के साथ जन्नत के अंदर एंट्री करो, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ, हम तुम्हारा वेलकम करने को तैयार हैं, हम तुम्हें स्वागतम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अकबर। जन्नत में एंट्री कैसे होगी, किस तरीके से फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, इंशाअल्लाह जन्नत के बयान में ये सारी बातें आएंगी। अल्लाह आगे इस पारे में बयान कर रहा है, व नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वाना अला सुरुरिम मुतकाबिलीन। और उनके सीनों में जो कुछ था कीना कपट बुग़्ज़ अदावत की शक्ल में, हम सब कुछ उनके दिल से निकाल देंगे। इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, और भाई भाई बनकर वो अपने अपने तख्तों पर, वो अपनी अपनी मसनदों पर टेक लगाए हुए बैठे होंगे। अरे जन्नत ऐसी जगह है, आदमी जाएगा जन्नती जन्नत में, बड़े बड़े मसनदों में ये बैठे हुए होंगे और टेक टेक लगाकर ऐसे बैठे होंगे। वो आपस में बातें कर रहे होंगे, वो दुनिया की भी बातें कर रहे होंगे, वो रब का शुक्रिया भी अदा कर रहे होंगे। बाज़ जन्नती रब का शुक्रिया इन कलमात के साथ अदा करेंगे, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, ऐ मेरे परवरदिगार हमने तेरी आयतें तो दुनिया में नहीं भुलाई, हम तो तेरे अजाब का जिक्र करते रहे, हम तो तेरी बातें अपने अहल अयाल में हम जिक्र करते रहे। फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, अल्लाह तो तूने करम ये किया कि हमारे ऊपर से दर्दनाक अजाब टाल दिया। जन्नती बातें करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार तेरा करम हुआ जो तूने अपना अजाब हमारे सरों के ऊपर से टाल दिया। अहले खाना होंगे और दूसरे अहबाब होंगे, बैठकर अल्लाह कह रहा है आमने सामने बैठे होंगे, किसी के दिल में किसी तरह का कोई हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़, अदावत, ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। इन तमाम बीमारियों से अल्लाह ताला पाक को साफ करके जन्नत में दाखिल करेगा। आज क्या है, कोई अच्छा खाने लगे, किसी का अच्छा कारोबार चलने लगे, अच्छी दुकान चलने लगे, सामने वाला जल भुन करके खाक हो जाता है, जादू टोने तक बाज लोग करा देते हैं उनके खिलाफ। लेकिन मेरे भाइयों, जन्नत में कोई ऐसा नहीं सोचेगा, किसी के खिलाफ किसी के दिल में कोई भी बुराई नहीं होगी। अल्लाह खुद कह रहा है हम इनके दिलों से वो तमाम बुराइयां निकाल देंगे और इनको पाको साफ करके जन्नत में दाखिल करेंगे। और जब ये जन्नत में ये जाएंगे, अपनी मसनदों पर बैठेंगे, तो ये आमने सामने भाई भाई बन करके इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, मसनदों पर टेक लगाए हुए आमने सामने बैठ करके बातें कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। वो जन्नत की नेमतों का क्या जिक्र करना। आगे बढ़िए मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है इन्ना इबादी लैसा लक, अल्लाह कह रहा है व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी नेमतों के बारे में बयान कर रहा है। इस पारे के अंदर अल्लाह ताला ने जगह जगह पर अपनी नेमतों को विस्तार से गिनाया है, तफसील से जिक्र किया है। आए मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे ऊपर ये नेमतें की, ये नेमतें की, ये नेमतें की, तुम्हारी सवारी के लिए ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, और ये बनाया इस फायदे के लिए, ये बनाया इस फायदे के लिए, ये बनाया इस फायदे के लिए। इस तरह अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर बेशुमार जगहों में बयान किया। उसके बाद आखिर में अल्लाह ने कहा ओ मेरे बंदो, मेरी नेमतें तुम्हें क्या क्या गिनाऊं, तुम मेरी नेमतों का तुम शुमार ही नहीं कर सकते। फहरिस्त बनाना चाहोगे,
विषय सूची बनाना चाहोगे, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो तो ये मुमकिन ही नहीं है। ला तुहसूहा, तुम शुमार ही नहीं कर सकते। ये शम्सो कमर, ये दस्तो जबल, ये बहरोबर, ये खुश्क तर, ये हैवानात, ये जमादात, ये नबातात, ये हवा, ये पहाड़, ये चरिंद परिंद, मेरे भाइयों किसने पैदा किए? अल्लाह ही ने पैदा किए। सेब में लालामी किसने पैदा की? अल्लाह ने पैदा की। लीमू में पीलापन किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। आलू में मटियालापन किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह कह रहा है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, ओ मेरे बंदो मेरी नेमतें तुम्हें क्या क्या गिनाऊं, अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो तुम गिन नहीं सकते, तुम काउंट नहीं कर सकते हो। ला तुहसूहा, कभी भी तुम शुमार नहीं कर सकते। अपने जिस्मों के ऊपर ही गौर करो। हमने तुम्हारे जोड़ जिस तरह बनाए हैं उन जोड़ों पर तो गौर करो। जो आंखें हमने टिमटिमाती हुई तुम्हें अता की हैं उन आंखों पर तो गौर करो। ये दुनिया के बड़े बड़े कैमरे भी तुम्हारी उस आंख के सामने फेल है। ओ लोगों, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के इनामात और अल्लाह के एहसानात की क्या बात करना। अल्लाह चाहता तो हमें पैरों से माजूर करके लंगड़ा बना देता, अल्लाह चाहता तो हाथ छीन करके हमें लूला बना देता, कान की समात छीन करके अल्लाह बहरा बना देता। अल्लाह जबान में कुव्वत गोयाई ना दे करके हमें गूंगा बना सकता था, ये दांत झाड़ करके हमें इस तरीके से बेदांत वाला बना सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें सही जिस्म वाला बनाया, सही सालिम बनाया। क्या मेरे भाइयों इस बारे में कभी आपने सोचा है? कभी आपने गौर तदब्बुर किया है? क्या रब का कभी इस चीज पर शुक्रिया अदा किया है? अल्लाह कह रहा है क्या मैं तुम्हें अपनी नेमतें गिनाऊं? तुम खुद गिन करके देख लो। ला तुहसूहा, मैं तो बता देता हूं, तुम नहीं शुमार कर सकते, तुम गिन नहीं पाओगे। हम अपने जिस्म पर ही गौर कर लें तो अल्लाह की कसम रब की इतनी बड़ी बड़ी कारीगिरी आपको दिखाई देगी। इतनी इतनी नसें, अल्लाह, इतनी रगें, हम कुछ कह नहीं सकते। आप डॉक्टरों से जाकर के पूछें कौन सी रग कहां जाकर के मिलती है और किस तरीके से फिर खून का प्रभाव इन नालियों में, इन नसों में जाकर के होता है, तब इंसान हरकत करता है, इंसान की बॉडी गर्म रहती है। एक पंप अल्लाह ने लगा दिया जो हर वक्त धड़कता रहता है, खून को पूरे जिस्म में पहुंचाता रहता है। अल्लाह वहां से अगर नाली काट दे, बंद कर दे, उसको धड़कने से रोक दे, किसकी मजाल है कि तमाम रगों तक खून को पहुंचा दे। मेरे भाइयों, उस रब का हम एहसान क्यों नहीं मानते? उसके सामने हम सजदा रेज़ क्यों नहीं हो जाते? उनके सामने हम इताअत क्यों नहीं बजा लाते कि जिसने सब कुछ दिया, ये चलने फिरने की हमारी ये पूरी बॉडी, ये पूरी हमारी मशीन तैयार की, उस रब के हम बागी हो रहे हैं, उस रब से हम बगावत करने जा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अय मेरे बंदो, मेरी नेमतें तुम्हारे ऊपर बेशुमार हैं, लिहाजा जहां तक मेरी नेमतों की बात है तो तुम शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें हमने तुम्हारे ऊपर दी हैं। आगे बढ़िए, अल्लाह ताला अब आगे बयान फरमा रहा है वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह ला यखलुकून शैआ, जो अल्लाह को छोड़कर फिर भी दूसरों को पुकारते। अल्लाह ने पहले नेमतें गिनवाई कि ये सारी अता करदा चीज़ें मेरी हैं, ये सारी बनाई हुई चीज़ें मेरी हैं, इसमें किसी का जर्रा बराबर भी शरीक नहीं है, किसी की शिरकत नहीं है, बल्कि तने तनहा मैंने सब कुछ पैदा किया। तो जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकून शैआ, वो कुछ भी पैदा करने की कुव्वत नहीं रखते। ला यखलुकून शैआ, अल्लाह बयान कर रहा है वहुम युखलकून, वो किसी चीज को पैदा क्या करेंगे? वहुम युखलकून, वो तो खुद मखलूक है, वो तो खुद पैदा किया हुआ है, उसको खुद पैदा किया गया है और अल्लाह ने पैदा किया है। वो दूसरी चीजें क्या तुम्हारे लिए पैदा करेंगे? अमवातुन, अल्लाह कह रहा है ओ मेरे बंदो, अल्लाह को छोड़कर, अपने परवरदिगार को छोड़कर जिनको तुम पुकारते हो, जिनकी इबादत परस्तिश तुम करते हो, अमवातुन, वो तो सब के सब मुर्दे हैं, गैर अहया, ये बाहयात नहीं है, ये जिंदा नहीं है। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, इन्हें तो ये भी पता नहीं कि दोबारा कब उठाए जाएंगे। दोबारा उठाए जाने के बारे में भी इन्हें जानकारी नहीं है कि ये खुद, ये पीर साहब कब्र से कब उठेंगे, तो ये तुम्हारे लिए नफा और नुकसान का मालिक कब से बन गई। दुनिया में था तो खुद उठता था,
दुनिया में था खुद अपनी ज़रूरतें पूरी करता था, दुनिया में था तो तमाम चीज़ों का वो हाजतमंद था, ज़रूरतमंद था। अब मनोमन मिट्टी के नीचे पहुंचा तो तमाम लोगों पर वो फैज़याब करने लगा, तमाम लोगों को फैज़याब करने लगा, तमाम लोगों की दस्तगीरी करने लगा, तमाम लोगों को नफ़ा और नुकसान बांटने लगा। और मेरे भाइयों, अल्लाह यही कह रहा है, तुम जिसको भी पुकारते हो वो तो सब के सब मुर्दे हैं। अमवातुन गैरु अहया, वो जिंदा नहीं है। वमा यशउरून अय्यान युबासून, उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला तमाम अंबिया के भेजने के मकसद को अल्लाह बयान करा। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला, हमने हर उम्मत में, हर कौम में एक रसूल भेजा। किस लिए भेजा? अन अबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, ताकि लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाएं और तागूत की, शैतान की इबादत से बचें, गैरुल्लाह की इबादत से परहेज करें। अंबिया के भेजने का मकसद अल्लाह वाज़े कर रहा है। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने इसीलिए हर कौम में नबी भेजे, हर कौम में डराने वाले भेजे, हर कौम में हमने रसूल उतारे। मकसद यही है अन अबुदुल्लाह, ताकि लोग एक अल्लाह की इबादत करने लग जाएं, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की परस्तिश से बाज आ जाएं, तागूत की इबादत से रुक जाएं, छोड़ दें, तर्क कर दें। वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिम, अल्लाह ताला कह रहा है बस उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन पर गुमराही वाजिब हो गई। पहले से ही कुछ लोग खुद को गुमराह कर लेते हैं, लाख उनके सामने रब की आयतें पढ़ी जाए, उनके दिल की दुनिया नहीं बदल सकती है। अल्लाह ने कहा ना कि आसमान से अगर फरिश्ते उतर आए और मुर्दे इनसे बात करने लगे तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। तो कुछ लोगों का शेवा ही ऐसा होता है कि वो हठधर्मी पर हर वक्त उतारू होते हैं। आप कुरान पेश करें, आप दलील से बात कर रहे हैं, सामने वाला हठधर्मी पर उतारू है, सामने वाला गाली गुलूज से बात कर रहा है। तो अल्लाह ने वही कहा, उनमें से बाज वो हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत से नवाजा, और कुछ ऐसे हैं जिन पर गुमराही मुसल्लत हो गई, वाजिब हो गई। आगे चलिए, इसके बाद अल्लाह ताला बयान कर रहा है, अरब की वो हालत बयान कर रहा है जब बेटियों के पैदा होते ही बेटियों को दुनिया में आने के बाद जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेटियों को मार दिया जाता था। अल्लाह उसी को बयान कर रहा अपने अंदाज में, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, और उनमें से जब किसी को बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो मारे गम गुस्से के इनका चेहरा काला पड़ जाता है। वह हुआ कज़ीम, और दिल ही दिल ये घुटने लगता है, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, लोगों से छुपता फिरता है, ये सोचता रहता है कि अब इस चीज़ को लेकर के वो बाकी रहे या फिर मनोमन मिट्टी के अंदर दबा दे। अल्लाह कह रहा, अला सा मा यहकुमून, ओ लोगो क्या ही तुम बुरे फैसले करते हो। अला सा मा यहकुमून, तुम बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हो, कैसे तुम बुरे फैसले करते हो। आज भी बेटियां मारी जा रही है, फर्क बस इतना है मेरे भाइयों, अरब के लोग जब थोड़ी बड़ी हो जाती बेटियां तब जाकर के दफन करते थे, तब जाकर मट्टी के हवाले करते थे। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए अब पहले अल्ट्रासाउंड में देख लिया जाता है कि माँ के रहम में पलने वाला बच्चा है या पलने वाली बच्ची है। बच्चा है तो आने का हक है, लेकिन अगर बच्ची है तो उसे माँ के पेट में ही इंजेक्शन के जरिए से, एबॉर्शन के जरिए से मार दिया जाता है। अल्लाहु अकबर, क़यामत का दिन होगा, ये बच्चियां क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर रही होंगी, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में शिकायत कर रही होंगी उन माँ बाप के खिलाफ जिन्होंने अपनी औलाद को पेट में मार दिया, दुनिया में आने की इजाज़त न दी। अल्लाह तूने हमें दुनिया में भेजा था, अल्लाह तूने हमारी रोज़ी भी लिखी थी, लेकिन ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है जिसने मुझे दुनिया में आने से रोक दिया था। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत,
क़यामत के दिन हर उस बेटी से पूछा जाएगा जो मार दिया जा रहा है, जो कत्ल कर दिया जा रहा है, उससे तो अल्लाह पूछेगा बि अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, ए बच्ची बता तू किस जुर्म में मारी गई, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। मेरे भाइयों, वो ज़माना वो था जब अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा कब्रों में दफन कर देते थे, कब्रों में गाड़ देते थे। ओ लोगों, ऐसी हालत में कुरान करीम उतरता है और ये आयत लेकर के उतरता है, अला सा मा यहकुमून, ओ मेरे बंदो, ओ मक्का वालों, ए कुरैशियों, क्या ही तुम अपनी बेटियों के बारे में बुरे फैसले करते हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, आप रसूल बनाकर भेजे गए। आपने फरमाया मन आला जारियतैन, जब बेटी को लोग अपने लिए क्या बदकिस्मती समझते थे, ऐसी हालत में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिन्होंने दो बेटियों की परवरिश कर ली, आपने वज़म्म असाबिअहु, इस तरह आपने अपनी उंगली मिलाई और फरमाया आना व हुआ, मैं और वो शख्स जन्नत में ऐसे ही होगा जैसे ये आपस में दो उंगलियां मिली हुई हैं। एक मरतबा अम्मा आयशा कहती हैं, बड़े इख्तिसार के साथ, वक्त हो गया है। अम्मा आयशा कहती हैं एक मरतबा एक औरत अपनी दो बच्चियों के साथ मेरे घर में दाखिल होती है और खाने की कोई चीज़ तलब करती है और मेरे घर में एक खजूर के सिवा खाने को कोई चीज़ न थी। ओ मेरे भाइयों, आज हमारे पास मुख्तलिफ अनवा व अक़साम खाने पीने के मौजूद हैं। अल्लाह ने हमारे ऊपर नेमतों की बरखा नाजिल कर दी है, नेमतों की बरसात कर दी है। और उस दौर को तो याद करो जब लोग फाके करते थे, पेट पर पत्थर बांध बांध कर किसी तरीके से गुजारा करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी खंगाल करके देखो, कभी भी उन्होंने अपने रब से बगावत नहीं की, वो कभी भी अपने रब के बागी नहीं बने। कहती हैं मेरे घर में एक खजूर के अलावा खाने पीने की कोई चीज़ न थी। उस औरत ने मांगा, मैंने वो खजूर उठाया और उस औरत को दे दिया, खजूर को दिया, उस औरत को दिया। औरत ने खजूर को दो टुकड़ों में बांटा और दोनों बेटियों के हाथ में ऐसे ही पकड़ा दिया, एक एक टुकड़ा। अम्मा आयशा की आंखें अश्कबार हैं। अम्मा आयशा ये सारा कुछ मंजर देख रही हैं। प्यारे नबी जब दाखिल हुए, घर में आए, सारा माजरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अम्मा आयशा ने बयान किया। एक औरत आई, मुझसे खाने पीने की चीज़ मांगी, घर में कुछ न था, तो मैंने एक खजूर जो पड़ा हुआ था मैंने दो हिस्सों में बांट कर मैंने खजूर दे दिया, मैंने खजूर औरत को दे दिया। उस औरत ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, खजूर को दो टुकड़ों में बांटा और दोनों टुकड़े एक एक बच्ची को एक एक टुकड़ा दे दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जानते हो मेरे भाइयों, ऐसी हालत में क्या आपने बेटियों के ताल्लुक से बात कही थी? फरमाया था जो बेटियों के जरिए से आजमाया जाता है, कुन्न लहू सितरम मिनन नार, जो बेटियों के जरिए से आजमाया गया और बाप ने माँ ने बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कुन्न लहू सितरम मिनन नार, ये जहन्नम से आड़ बन जाने वाली होंगी। अल्लाह अकबर। ये मुज़्दा, ये फरमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में सुनाया। मेरे भाइयों, ऐसे हालात में जब लोग अपनी बेटियों को देखना भी गवारा नहीं करते थे, अपने लिए बाइस जिल्लत और आर समझते थे, बेटी के पैदा होते ही वो दिल ही दिल घुटन महसूस करते थे कि कब ज़मीन के अंदर गड्ढे खोदें और बेटी को दबा दें। आखिरी आयत लेंगे और बात ख़त्म करें। अल्लाह ने अगली आयत में कहा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन, जो शख्स भी नेक अमल करेगा वह हुआ मोमिन, वो मोमिन होगा, वो मुसलमान हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। जो कोई नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे आदमी हो, मर्द हो या औरत हो, जो कोई भी नेक अमल करे, अल्लाह कह रहा है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे, पाक ज़िंदगी अता करेंगे। वलनजज़ियन्नहुम,
अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यामलून, और उनके नेक आमाल का बदला भी हम ज़रूर ब-ज़रूर अता करेंगे। आखिर इस पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी बात पहुँचाने का तरीक़ा बताया। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, तुम अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ। किस तरह? बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत के साथ, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और कभी बहसो मुबाहसे की ज़रूरत पड़े, जब कभी डिबेट करने की ज़रूरत पड़े, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, डिबेट करो, बहसो मुबाहसा करो, लेकिन अहसन तरीक़े से करो, जो सबसे बेहतर तरीक़ा हो। यानी जितना तुम लहजा अपना नरम रख सकते हो, नरमी के साथ समझाओ, नरमी के साथ बात करो, नरमी के साथ बहस करो। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों 14वें पारे की आयत के ताल्लुक़ से जो मैंने आपके बीच रखी। अल्लाह ताला हम तमाम को अच्छी समझ और अच्छे अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।